हेलो फ्रेंड्स, दैट इज़ अवर ब्रेन मॉडल। ये आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा, ब्रेन का मॉडल है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इसके पार्ट बताने वाली हूँ। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर ब्रेन, ये वाला जो फ्रंट वाला होता है, सेंटर वाला मिड ब्रेन एंड लास्ट वाला हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो पूरे के पूरे ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। ब्रेन की स्ट्रक्चर हमारी ऐसी होती है जैसे एलमंड शेप में होती है, सॉरी एलमंड बोल रही हूँ, जैसे अखरोट खाते हो ना आप लोग, अखरोट देखा होगा, तो उस अकॉर्डिंगली जो ब्रेन होता है वो इसके अकॉर्डिंगली इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो जितना हम लोग अखरोट खाएंगे उतना ही हमारे जो ब्रेन है उसकी पावर बढ़ती है, क्योंकि जो फ्रूट्स हमारे जिस बॉडी के साथ रिजेंबल करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको देखिए, आपको इस तरीके से इसको सेपरेट करके दिखा रही हूँ इसके पार्ट्स को। देखिए, सी पार्ट ऑफ ब्रेन। अब जो ब्रेन है इसका यहाँ पे जो मेन पार्ट है, ये देखिए, ये वाला पार्ट जो है दिस वन, ये वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। दिस वन पार्ट इज़ द सेरिब्रम। और जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे ज़्यादा इसने क्या किया होता है, एक्वायर किया होता है पूरे ब्रेन को। और इस तरीके से इसकी जो डिज़ाइनिंग की होती है, देखिए ब्रेन की हमारी डिज़ाइनिंग लाइक दिस वन पे। और इसके अंदर हमारी क्या होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन यूनिट ही नर्व है। न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज़ द मेन फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन, जो कि सिग्नल्स को सेंड करने के लिए हेल्प करता है कि फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जो है सिग्नल्स हमारे ये वाली स्पाइनल कॉर्ड है इसके थ्रू पहुंचते हैं, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो कि हमारे ब्रेन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्टिंग हो रही है। और ये पूरा का पूरा जितना भी ये वाला पार्ट है, डैट इज़ द सेरिब्रम पार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इस पार्ट ने अपने ब्रेन को कवर किया होता है, सेरिब्रम ने। और ये क्या होता है, इसका स्कल होता है, जो कि इसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, स्कल। अब यहाँ पे ये है सेंटर वाला मिड ब्रेन, जिसमें ये वाली जो फ्लूइड प्रेजेंट है, डैट इज़ द हाइपोथैलेमस, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मास्टर ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, जो हार्मोन्स को रिलीज़ करने के लिए हेल्प करती है। बट लेकिन जो हमारी यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, ये वाली जो फ्लूइड है, ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है और हेल्प करता है फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अब ये वाली यहाँ पे ये कौन सा पार्ट हो गया, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है हियर। टेम्पोरल, फ्रंटल जो होती है ना, टेम्पोरल लोब के पास, जो हमारी कान के पास होती है, वहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो हमारे सारे हार्मोन को बैलेंस करती है, प्लस हार्मोन की रिलीजिंग के लिए हेल्प करती है। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ये पार्ट सेकेंड जो है सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो कि कवरिंग के लिए हेल्प करता है। ये हमारे पीछे वाली साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बैक साइड में प्रेजेंट होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं सेरिबैलम, दैट इज़ नोन एज द सेरिबैलम। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट पोर्शन है, ये वाला फर्स्ट सेरिबैलम इज़ द फर्स्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, एंड सेरिब्रम और सेरिबैलम है बेटा, सेरिब्रम एंड सेरिबैलम, ये सेरिबैलम है। जैसे कि फूल लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी ना, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये यहाँ पे सेकेंड लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास देखो, यहाँ पे अटैचमेंट है, एंड यहाँ पर इसमें मेड्यूला एंड पोनस होते हैं। हेयर इज़ मेड्यूला एंड हेयर इज़ पोनस। उसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। जो ये स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी पूरी बैकबोन की फॉर्मेशन करती है और नीचे तक मूव करेगी, क्योंकि इसी ने सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करनी है। ये देखिए दोनों पार्ट्स में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हमारा ब्रेन इस तरीके से, जो हमारे ब्रेन के जितने भी तीनों पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी फंक्शनिंग करते हैं। लाइक जो फ्रंट है, फ्रंट वाला पार्ट है, मिडल वाला पार्ट है, या फिर हिंड वाला पार्ट है। देखिए ये फॉर ब्रेन, जो फ्रंट वाला होता है उसे बोलते हैं फॉर ब्रेन। ठीक है, ये मिड वाला जिसे हम बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो यहाँ पे लास्ट वाला होता है जिसे हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग वर्क होते हैं। इन्होंने सेंसेशन के लिए किस तरीके से हेल्प करनी है, तो सबका अपना अपना काम है। अब जो हमारा ब्रेन होता है ना, तो इसकी जो मेमोरी पावर होती है, डैट इज़ द 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी पावर। इतनी मेमोरी पावर होती है हमारे ब्रेन के अंदर, 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स।
ठीक है। और हमारे ब्रेन का जो वेट होता है 3 पॉइंट्स वेट ऑफ ब्रेन, जो कि हमारे 2% ऑफ द बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली होता है। 3 पॉइंट वेट ऑफ अवर ब्रेन, 3 पॉइंट होता है हमारे ब्रेन का वेट। और हम लोग सिर्फ 10% ब्रेन को ही यूज़ करते हैं। वी यूज़ ओनली 10% ब्रेन, नॉट मोर देन डैट। तो उससे ज़्यादा जो होंगे वो साइंटिस्ट होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा, मतलब 10% से ज़्यादा ब्रेन का यूज़ नहीं किया जा सकता है। और 24 इन नंबर और 12 इन पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ब्रेन के अंदर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि 12 पेयर्स में है, 12 पेयर्स में होती हैं, ठीक है। और 31 पेयर्स में स्पाइनल नर्व्स, जो कि स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं 31 इन पेयर्स में, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा ब्रेन है वो फंक्शंस को यहाँ से हमारे पास न्यूरॉन होते हैं, उनके थ्रू सेंड करता है हमारी बॉडी के अंदर, और यहीं से ये फंक्शन वापस आएगा, और जिसके थ्रू ब्रेन को पता लगेगा कि हमारे कौन सी बॉडी के पार्ट ने वर्क करना है, ठीक है। और 13 टाइप की नर्व्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। 13 टाइप ऑफ डिफरेंट नर्व्स आर प्रेजेंट इन अवर ब्रेन। अभी मैंने बताया था आपको, सेरिब्रम इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट, फर्स्ट लॉन्गेस्ट पार्ट, एंड सेरिबेलम इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट पार्ट। और जो क्रेनियम होती है ना, इसके आउटर साइड में यहाँ पे एक कवरिंग होती है, क्रेनियम कवर डेट द ह्यूमन ब्रेन, जो कि ब्रेन को कवर करके रखती है। ह्यूमन ब्रेन को कवरिंग प्रोवाइड करेगी, क्रेनियम की एक कवरिंग होती है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। अब ब्रेन के हमारे पास 4 लोब्स होते हैं। फ्रंटल लोब, जो कि फ्रंट में प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा, पेराइटल लोब्स एंड ऑसिपिटल लोब्स, ठीक है। ये 3 लोब्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके पास यहाँ पे वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। वाइट मैटर जो कि मेनली नर्व्स फाइबर्स को कंसिस्ट करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है कॉर्टेक्स के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, सपोर्ट कर सके माइलिन शीथ की फॉर्मेशन के लिए। ताकि माइलिन शीथ किस लिए हेल्प करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे हमारे ब्रेन के पास एक माइलिन शीट होती है, जो कि माइलिन शीट हमारे ब्रेन को क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी शॉकिंग वगैरह से, और वैसे भी हमारे ब्रेन को इसने हाँ जी, जो ये ब्रेन का फ्रंट वाला पार्ट है, डैट इज़ एसोसिएटेड विद द हंगर, विच इज़ द सेपरेट पार्ट ऑफ द फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन का ये अलग से एक सेपरेट पार्ट होता है, जो कि हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हंगर को एसोसिएट करता है कि जब हमें भूख लगी है तो इस पार्ट ने हमें बताना है कि हमारे अभी भूख की सेंसेशन हो चुकी है, तो अभी हमें खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। और इनवोलेंट्री जो एक्शन होते हैं वो हमारे मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। इनवोलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो वो हमारा जो मिड ब्रेन है और हिंड ब्रेन वाला पार्ट कंट्रोल करेगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, स्लाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाएंगी मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के थ्रू, ठीक है, क्योंकि वो इनवोलेंट्री एक्शन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। थिंकिंग एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग और स्ट्रेट लाइन में राइडिंग, बाईसाइकिलिंग, पिकिंग अप पेंसिल्स, ये सभी पार्ट जो होते हैं वो हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारी अदर थिंक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमने स्ट्रेट चलना है कि नहीं करना, पोस्चर को मेंटेन करना है। और हमारे जो वॉलेंट्री एक्शन है, पोस्चर है, वो हमारा मेनली जो है हमारे बॉडी के जो हिंड पार्ट है उसने सेरिबेलम ने इसने कंट्रोल करना है यहाँ पे, ठीक है। मेंटेनिंग ऑफ पोस्चर, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, वो सारे हिंड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये जो ब्रेन है उसके अलग अलग जो सारे पार्ट्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है। ब्रेन कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो ब्रेन है वो एक पार्ट ही वर्क करेगा। जो इसके मैंने अभी आपको 3 पार्ट बताए थे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तो तीनों पार्ट्स ने अपना अलग अलग वर्क करना है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने अभी भी फ़िलहाल बताया था आपको, जैसे कि जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी बॉडी ने परफॉर्म करनी ही करनी है, तो वो मिड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होने वाले हैं। और बाकी जैसे कि हमारे अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हो गए सम, तो हमारा जैसे पोस्चर, हमने खड़े होना है कि हमने स्ट्रेट कैसे बैठना है, तो वो सारे जो एक्शन है वो हिंड ब्रेन के थ्रू मेंटेन किए जाएंगे। क्योंकि हिंड ब्रेन के पास हमारे 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोनस एंड मेड्यूला, ठीक है। उसके बाद हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो जो हमारा फॉर ब्रेन है, एक तो हमारे यहाँ पे स्कल जो है इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करनी है इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से हमारे ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करनी। और बीच में क्या है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, जो 2 हमारी मास्टर ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होंगी, जो हमारी हार्मोन की रिलीजिंग के लिए यहाँ पे हेल्प करेंगी।
तो जो ब्रेन होता है हमारी बॉडी का मेन पार्ट होता है, क्योंकि ब्रेन के बिना हमारी बॉडी कोई भी काम नहीं कर सकती है। क्योंकि सारे जो हमारी बॉडी के फंक्शन है, जो भी हमने करना है, हमने अपने लेग्स का यूज़ करना है या फिर हमने अपने हैंड्स का यूज़ करना है, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। अगर ब्रेन नहीं होगा तो हमारे जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं होंगे, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेंड नहीं होगी फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। अगर हमारे किसी भी पार्ट में इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है तो वो पार्ट हमारा वर्क नहीं कर पाता है। तो ब्रेन हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन यूनिट होता है, जो कि न्यूरॉन के साथ एसोसिएट होता है। न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ब्रेन हमारा जो है वो मेन पार्ट है। तो इस तरीके से हमारे ब्रेन के पास 3 डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसने हमारे न्यूरॉन के साथ हेल्प करनी है कनेक्ट करके हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। थैंक यू।